IMPS, RTGS, NEFT ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में NEFT, RTGS और IMPS ट्रांजैक्शन बेहद काम आते हैं। भारत में अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप भी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर से जुड़े कुछ ज़रूरी टर्म्स यहाँ मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे IMPS, RTGS और NEFT के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। इन तीनों ट्रांजैक्शन में क्या क्या अंतर हैं और दोनों ट्रांजैक्शन NEFT, RTGS को RBI की तरफ से लाया गया है। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक नेशनल लेवल सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूजर हैं तो आप भी इसके जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आपकी तरफ से भेजी गई पेमेंट उसी समय बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती, जिसमें तकरीबन आधे घंटे का समय लग जाता है। इसके लिए बैंक आपसे चार्ज भी ले सकता है। वहीं बात करें RTGS की, तो RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक मनी ट्रांसफर सुविधा है। इस सिस्टम के तहत आपकी तरफ से भेजा गया पैसा तुरंत रिसीवर के अकाउंट में पहुंच जाता है। इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़नी। हालांकि यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े फंड के लेन देन के लिए है। RTGS के जरिए आप मनी ट्रांसफर जभी कर पाएंगे जब आप कम से कम 2 लाख रुपए की धनराशि किसी को भेज सकें, और हालांकि आप उससे ऊपर की भी राशि भेज सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल आप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं। RTGS के लेन देन RBI की नोटबुक में नोट हो जाते हैं। अब बात करें IMPS की, तो ये हम सब करते हैं। IMPS यानी इनोवेटिव रियल टाइम पेमेंट सर्विस है जो आपके लिए 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। यह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की तरफ से पेश की जाती है। इससे आप इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल कर तुरंत किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल आप 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। IMPS के जरिए आपकी तरफ से भेजी गई अमाउंट तुरंत बेनिफिशियरी के अकाउंट में ऐड हो जाती है।